आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सो कॉल्ड किन्नर अखाड़े के संरक्षक अध्यक्ष सभी लोग पहुंचे थे और एक नया शब्द वो लेकर पहुंचे थे, किन्नर जिहाद, जिसे कवर तमाम मीडिया कर्मियों ने भी करा था। लेकिन उसके बाद एक दुखद हादसा आदर्श नगर के आनंदपुरी इलाके में होता है, जहां पर मुन्नी भाई का एरिया, क्या कहते हैं इसको, आनंदपुरी है, जहाँ पर मुन्नी बाई अपने तमाम बच्चों के साथ, शागिर्दों के साथ में यहाँ पर रहती हैं। आपको इनसे बात करवाने के बाद पूरा घर भी हम दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर आग लगाई गई है, इनका आरोप है। और वो तो ये शुक्र है कि ये लोग अपने काम पे गए हुए थे। अगर रात में ये आग लगती या जब ये लोग यहाँ पर होते तो ना नुकसान की भरपाई तक नहीं हो सकती थी। और इनका कहना है कि यहाँ पर सिलेंडर वगैरह सारा सामान था, वहाँ तक आग पहुँची नहीं, वरना आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर कितना नुकसान होता। मुन्नी भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुन्नी जी, क्या कुछ नुकसान हुआ है, कब की बात है और कहाँ पर आप लोग थे उस समय? मैं मुन्नी बाई किन्नर भी 249 आदेश नगर में रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम लोग तो यहाँ कोई था नहीं, हम लोग तो सब हमारे जैसे रोज़ का काम होता है किन्नरों का, सुबह उठ के दुआएं करना, बच्चे वाले के बच्चे जिए, घर में कोई शुभ कार्य हो, हिजड़ों को खाने को मिले। वैसे ही मैं राजा पार्क में नाचने के लिए गई हूँ। यहाँ से 10 बजे निकली हूँ। वहाँ जाके मैं अपना जो कार्य है मेरा वो कार्य किया है। पूरी कॉलोनी से 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारी हवेली में पूरे में आग लग गई है। मैं बोली मैं अभी आई हूँ, आग कैसे लग सकती है? जैसे ही 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचती हूँ, मेरी पूरी हवेली आगों के लपटे में थी। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। पूरी कॉलोनी ने मेरा इतना सपोर्ट करा, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, सब ने मेरा इतना सहयोग किया। गाड़ी पे गाड़ी बुलाई, 9 गाड़ी आने के बाद पे आग पे काबू पाया गया। और रही बात मेरे नुकसान की, तो हर जनता जानती है और मैं खुद भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैं पूरी तरह से खोखली हो चुकी हूँ। हवेली जल गई, मेरा सब कुछ जल गया, तबाह और बर्बाद में हो गई हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मेरे बच्चे वालों के बच्चे जीते रहें, मैं सलामत, मेरे बच्चे वाले सलामत, वो अच्छे रहें। मैं फिर कमाऊँगी, तिनका जोड़ूँगी और अपना आशियाना बनाऊँगी। बस बच्चे वालों के घरों में खुशी होती रहे, उनके घरों में, और मुझे मेरी भीख मिलती रहे और मैं उससे अपना गुसर बसर करूँ। मैं फिर इस एम्पायर को खड़ा करूँगी। लेकिन मुझे पूरा शक नहीं बल्कि यकीन है कि जो लोग ये लव जिहाद, किन्नर जिहाद कर रहे हैं, वही मुझे 4 दिन से धमकी दे रहे थे। तनीषा और उनके अन्य साथी, वो सब दे रहे थे और मुझे पूरा कि ये हादसा उन्होंने ही मेरे साथ करवाया है। और पुलिस प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे में कोई जात विवाद कुछ नहीं होता। एक हमारी ही जात ऐसी थी कि इन सब चीज़ से परे थी, और आज इन लोगों ने हमको भी सब लोगों के बीच में लाके जात विवाद में बांट के छोड़ दिया। मैं सारे देशवासियों के लोगों से अपील करती हूँ, ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें। ये सब अफवाह है, अशांति फैलाने का है। हमारा और आपका और सातों जातों का है इस हिंदुस्तान में भाईचारा रहा है और सदा भाईचारा ही रहेगा। क्या कारण है, वो क्यों इस प्रकार का भ्रम फैला रही है? वो सारा भ्रम इसलिए फैला रही है कि वो सांगानेर की गद्दी पति बनना चाहती है। वो चाहती है कि पूरा इलाका मुझे मिल जाए और उसको कोई देगा नहीं, क्योंकि गुरुओं के जीते जी कोई किसी को गद्दी नहीं देता। और आम जनता के अंदर भी यही है कि जब तक बाप जिंदा है बेटे की पगड़ी नहीं बनती, और वही लक्ष्य हमारा है। कल हमने देखा था उनके गुरु भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ भी उसने मारपीट करी। उन्हें अपने गुरु के साथ में खूब मारपीट करी है, एक बार नहीं 10 बार मारपीट की। उनके पास में पूरे सबूत हैं, हमारे पास सबूत हैं। अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब दिवाली की उगाई पे इंसान जाते हैं, दुनिया जानती है होली दिवाली किन्नर मार्केट में उगाई करने जाते हैं, तो वो लोग भी अपने इलाके में गए, जिनका वो इलाका है फिजाबाई का। तो निवाई चाकसू के अंदर उनको खूब डंडे, हॉकी, तलवारों से और उन पे हमला करवाया गया। सब कुछ हुआ, मारा कूटा, सब कुछ हुआ उनके साथ में। जो अपने गुरु का ना हुआ वो पूरे समाज का कहाँ से होगा? जो अपने गुरु का ना हुआ वो अपने समाज का। मेरा गुरु 15 साल खाट काट के मरा है, पैरालाइज का पेशेंट थे पैरालाइज के। 15 साल खाट काट के हमने भी तो उनका लेटरिन बाथरूम हाथों से उठा के पहुँचा है, फेंका है। तो आज उनके मरने के बाद हमारे पगड़ी बंध के हम इस हवेली के गतिपति बने हैं, ना के दादागिरी से, ना के किसी को दबा के, ना के गुंडों के जरिए। कितने टाइम से आप लोग यहाँ पर हैं और कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ पर हैं? तो ये गुंडे हैं तनीषा के, जो तनीषा का नाम लिया था ना, बंद हुए थे ये बंद हुए थे। जो साफ नाम उसका ही ले रहे हैं। ये तो थाने में बैठे ना, इनको तो किसी का भय नहीं होगा, किसी कास्ट का भय नहीं होगा ना। पुलिस की प्रोसेस में है वो, उन सब का नाम उन्होंने लिया है। और
हाँ जी। आप आप कितनी पीढ़ी से यहाँ पर मौजूद हैं आप? 6 पीढ़ी। मैं छठी पीढ़ी हूँ इस घर के अंदर। मैं जो मुन्नी भाई किन्नर खड़ी हूँ, मैं छठी पीढ़ी हूँ। ये मेरे चेले 7वीं पीढ़ी हैं। यहाँ पे जो मेरे अभी गुरु ख़त्म हुए हैं, कोकिलाबाई, वो खुद पटेलों की बच्चा थी। उससे पहले जो मेरी राजगुरु ख़त्म हुई वो खुद माली समाज की बच्चा थी, इसी कॉलोनी की, वो ख़त्म। उससे पहले जो मेरी हुई वो राजपूत में से थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मरते आए हैं। और लेटेस्ट के अंदर मेरे घर के अंदर भी अभी 2 मौत हुई है जो इनके चेले थे, जिनकी मैं दादी गुरु लगती थी। उनकी बैठक मैंने इसी डेरे के अंदर करी है, 12वां किया है। अस्थियों को लेके मैं खुद विसर्जन करने गंगा जी गई हूँ। सारे रीति रिवाज मैंने निभाए हैं। तो मुझे कोई कैसे कह सकता है कि मैं किस धर्म से हूँ? मैं जिस धर्म में जाके बैठती हूँ बधाई लेने के लिए, मैं उसी धर्म की हूँ। मैं हिंदू में जाऊंगी, मैं हिंदू हूँ। मैं राजपूत में जाऊंगी, मैं राजपूत हूँ। मैं सिख में जाऊंगी, मैं सिख हूँ। मैं हरिजन में जाऊंगी, मैं हरिजन में। मैं जिस जात में जाऊंगी मैं उस जात की हूँ। 7 जात मेरी है और मैं 7 जात की हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं। मेरे लिए तो तुम सब मेरे सर के ताज हो, जो भी हो। ये तो रहा तनीषा वाला विवाद। एक और विवाद चल रहा है जिस वजह से शायद कहीं ना कहीं किन्नर जो समुदाय है उसकी बदनामी हो रही है, ट्रेन में, सड़कों पे, रोड लाइट पे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? किन्नर एक खुशी का बांटने वाला जो मालिक ने बनाया है वही है। और जो ये लाइट मांग रहे हैं, जो ये लाल बत्ती मांग रहे हैं, जो बस मांग रहे हैं, जो ट्रेन मांग रहे हैं, मैं इनके खिलाफ़ हूँ। अगर मेरे से प्रशासन, पुलिस, आम जनता कोई मेरा सहयोग चाहती है ये सब रोकने के लिए, और मैं खुद चाहती हूँ उनका सहयोग ये सब रोकने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी गद्दियाँ बदनाम हो रही है, हमारे नाम खराब हो रहे हैं। जो पहचान थी किन्नरों की वो पहचान मिटती जा रही है। सिर्फ में उनके खुद के मकान नहीं हैं, वो किराए की झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में रहते हैं, जो गंदे लोगों के साथ में रहते हैं। आज अगर हम ऐसा काम करते, गंदा काम करते या बेकार काम करते हैं, तो आज इतनी बड़ी हवेलियों के अंदर हम गतिपति नहीं होते। हम इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, माली समाज के बीच के अंदर मेरी 4-7 पीढ़ियाँ बीत गई। तो आप, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आम जनता से मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे कॉलोनी में रहने देता? मेरे पूर्वजों को रहने देता? नहीं रहने देता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो लुगाई हो, चाहे वो आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि मेरे लिए कोई अलग से कानून है, तो वो गलत है। जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन, मेरे मोती डूंगरी थाना, आदेश नगर थाना, जवान नगर थाना और लाल कोठी थाना, मेरे एरिया के अंदर 5 थाने आते हैं। 5 थाने वाले अगर मेरे से कोई सहयोग मांगते हैं या आम जनता मुझसे सहयोग मांगती है, मेरे एरिया को छोड़ के अगर कोई दूसरे थाने वाले भी मांगते हैं, तो मैं उनके लिए बिल्कुल आधी रात के लिए तैयार हूँ, ये सब रोकने के लिए, ताकि मेरी छवि जो बिगड़ रही है वो बिगड़े नहीं। लोगों के अंदर जो मेरे पूर्वजों की, मेरी और तमाम गद्दी वाले हिजड़ों की जो छवि है वो बरकरार रहे, और हमको इस जात विवाद में ना खींचा जाए। जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल बेकार है, बेबुनियाद है, इस पे ध्यान न दिया जाए। हिजड़े हमेशा खुशी बांटने आते हैं, और अगर हिजड़े ही ऐसा कुछ करते तो जात, आज तक मेरे जजमान ने मेरी जात नहीं पूछी मैं किस जात की हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगी मैं किस जात की हूँ? हम तो यही कहेंगे कि हाँ, जो कल माहौल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। हम भी समाज के साथ चलना चाहते हैं, समाज के साथ रहना चाहते हैं। हमारे जो अब छोटे मोटे किन्नर का अगर कहीं से आते हैं तो हमारा यही लक्ष्य है, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। वो जिस धर्म के हैं, जिस धर्म को वो फॉलो करना चाहते हैं वो आराम से करें, पर उनको हम ना ताली बजवाएंगे ना हमारे समाज में रखेंगे। जो वो पढ़ें, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सरकारी नौकरी वाले, वो बने, अपने पैरों पर खड़े हों। जैसे कि ये मेरी बेटी है, ये पढ़ रही है, लिख ली है, ये आवाज़ है हमारी, आगे तक हमारी आवाज़ लेकर जाएगी। हम इसके साथ में हैं, ये जो बनेगी हमारा पूरा पूरा सहयोग है इसके साथ में। जब तक हम जिंदा हैं और हम मर गए तो हमारे चेले इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और सरकार तक और पूरी दुनिया तक ये हमारी आवाज़ बनेगी। मेरा नाम नूर शेखावत है। क्या करते हो? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यूथ आइकन हूँ, और उसके अलावा भी मैं महारानी कॉलेज में 2nd ईयर कर रही हूँ। क्या कोर्स है आपका? मेरे पास सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फ़िलासफ़ी। तो ये जो तमाम जो विवाद चल रहा है, क्या वजह है इसका? मूल वजह को क्या लगता है? इसकी मूल वजह सर वही है, गद्दी के पीछे ही जो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो गद्दी के पीछे ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये इतने ही, जैसे ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी देखा था कि एक न्यूज़ चैनल पे ये डिबेट
इसी के बारे में डिबेट चलती किन्नर जिहाद के ऊपर, तो वहाँ पे 4-5 किन्नर थे जो कि त्रिपुंड लगा के और रुद्राक्ष माला पहन के ये सब चीज़ें कर रहे थे। मेरा ऐसा कहना है, अगर एक वो सच में सनातनी है और सच में वो अगर साधुवाद उन्होंने अपना लिया है तो उनको हिमालय में जाके जब तक करना चाहिए, उनको मोह माया त्याग देनी चाहिए। जितने भी साधु हैं वो भिक्षा से अपना काम चलाते हैं। भिक्षा ऐसी नहीं होती कि 5,000 क्या जैसे वो बोलते हैं, जैसे कि अगर उनका ये मोटिव है, अगर वो यही चाहते हैं कि किन्नर मांगना खाना ही छोड़ दें, किन्नर में हिंदू मुस्लिम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उनको वो चीज़ छोड़नी चाहिए। आज वो हिंदू मुस्लिम में फैला रहे हैं और बधाइयाँ भी मांग रहे हैं जाके, और बधाइयाँ भी अपने चेलों से मंगवा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं वहाँ पे भी वो उद्यमगिरी कर रहे हैं। हाँ, ट्रेनें मंगवाते हैं। यहाँ पे जो तनिषा का जिसका नाम हमने अभी लिया है उसके ऊपर खुद 5 केसेस यहाँ पे चल रहे हैं। किस बात के केस? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, किडनैपिंग का केस है, उसके अलावा मानहानि का उस पर केस चल रहा है, ठीक है। और एक ट्रांसमैन है, उसके ऊपर तो उसने लड़कों को भेज के रेप का केस भी उसमें चल रहा है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे केसेस चल रहे हैं। फिर उसने अपने गुरु को वो करवाया था, जो दिवाली को अगुवाई करवा गए थे, तब गुंडों को भेज के उनको पिटवाया था। तो मुझे लगता है ये सनातन धर्म ये नहीं सिखाता हमें, ठीक है। और आज जब भी मेरी माँ है, जब भी मुझे अब देखिए कि बैगिंग करने के लिए मजबूर नहीं कर रही, बधाई मांगने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर रही, मुझे नाचने गाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है, तो मेरा धर्म परिवर्तन क्या ही कराएंगे। और अभी हमने आपको सारे प्रूफ दिखाए, वीडियो दिखाई कि हमारे ही घर का एक चेला था, ठीक है, जिन मृत्यु हो गई थी जिनकी, उनको हिंदू धर्म था, तो हिंदू धर्म के हिसाब से हमने उनको दाह संस्कार भी किया। उनके सारे जो रीति रिवाज थे केवल दाह संस्कार तक सीमित नहीं रहे, हमने उनकी 30 की बैठक भी किया, उनका 11वां भी किया, 12वां भी किया हमने। उसका आप ये देखिए कि जब 30 की बैठक जब गंगा जी में जाके उनकी अस्थियां विसर्जन का भी हमने किया। और अभी 11 उनके लिए 5 11 बोली थी मेरी माँ ने, तो वो 5 11 भी कर रही हैं। मतलब ये चीज़ें बोलने के लिए नहीं होती हैं, बट हाँ जब विवाद इतना बड़ा आपने छेड़ दिया है तो वो चीज़ क्योंकि कहना पड़ेगा। देखिए हम उन लोगों में से नहीं है जो आजकल आपने देखा होगा कि ये जो लोग हैं ये पॉलिटिशियंस की तरह जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो किन्नर जो किन्नर जिहाद टीआरपी के लिए कर रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं ना। तो आज हमने गौशाला में, हमने कितनी गौशाला में मेरी माँ ना क्विंटल अनाज वो चारा भिजवाती है। कितने गरीब हैं, अभी इन्होंने कंबल बांटे, इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, इन्होंने वीडियो बना के लोगों को नहीं दिखाया, ठीक है। और जो ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं, जो अपने टीआरपी के लिए कर रहे हैं, मैं वो सिर्फ एक नंबर के ढोंगी हैं। वो हमें ढोंगी कहते हैं ना कि हम ढोंगी हैं, हम ढोंगी नहीं है, वो ढोंगी हैं। किसी को भी जो हमने मकान बनाया था, हाँ जी, मेरा नाम रितिका सिंह है और मैं पूरे भारत की पहली किन्नर हूँ जिसने स्पोर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। आइस स्टॉक के अंदर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। मैं पूरे भारत की पहली किन्नर हूँ और बिना इनके सपोर्ट के, बिना इनके आशीर्वाद के वो भी पूरा नहीं होता। और हमारे गुरुओं ने और हमारे शिक्षकों ने जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमें यही ज्ञान दिया है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान कृष्ण सभी एक होते हैं। हमें कोई धर्म के बारे में नहीं सिखाया है, हमें खाली इतना ही सिखाया है, तू ही राम है, तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तू ही कृष्ण है, तू ही खुदा है और तू हमारा है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सिखाया। आज मैं इतने बड़े पद पे हूँ, मैं पूरे भारत की इकलौती खेल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, खाली इनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। मुझे आज स्टेट के अंदर, नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल हासिल हुआ है तो इनके बैक सपोर्ट की वजह से हुआ है। बिना इनके बैक सपोर्ट के मैं इतना आगे नहीं पहुंच पाती। और हाँ, मैं आगे भी इंटरनेशनल जाने वाली हूँ। मेरा मार्च में इंटरनेशनल होने वाला है। मैं पूरे वर्ल्ड की पहली किन्नर बन जाऊँगी। तो बिना इनके आशीर्वाद के, बिना इनके सपोर्ट के मैं नहीं बढ़ सकती। हालांकि नॉन कम्युनिटी ने मेरा साथ दिया है, बट इनका आशीर्वाद उनसे पहले है। बोलते हैं ना कि बड़े की छत्र छाया अगर आप पे हो जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। धर्म की तो कहीं बात ही नहीं है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से मुन्नी भाई और इनके तमाम जो ये शागिर्द यहाँ पर खड़े हैं उनकी आपने बात सुनी। रितिका से आपने मिले, आप नूर शेखावत से आप मिले। एक तरफ तो एक लड़की है जो पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती है, एक तरफ एक किन्नर है जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहती है। और ये सारी चीज़ें मुन्नी भाई और इनके जैसे तमाम जो बड़े हैं इनके, वो इनको करवा रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब ये मुझे भीख मांगने के लिए, नाच गाने के लिए फोर्स नहीं करती तो मेरे धर्म बदलने के लिए मेरे को क्या ही फोर्स करेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने सोचा, जिस प्रकार से समाज में बदलाव आ रहा है, वैसे ही किन्नर समाज में भी बदलाव आ रहा है। अब किन्नर समाज चाहता है कि हमारे यहाँ से भी निकल कर बड़े पदों पर हमारे बच्चे भी आसीन हो, वो भले ही पढ़ाई का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, या कोई सा भी ऐसा क्षेत्र जिसमें वो बच्चे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, वो बच्चे करें। और हम उनके साथ हैं। रही बात विवाद की, किन्नर जिहाद जो नाम तनीषा ने दिया है, वो बोला ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ लड़ाई है तो गद्दी की। और इस गद्दी की लड़ाई के कारण वो खुद बदनाम हो रही है और पूरे किन्नर समाज को बदनाम कर रही है। और इतना होने के बाद भी मुन्नी भाई का यही कहना है कि अगर उसे कोई समस्या है तो वो आए, बात करे,
क्योंकि हर बात का समाधान सॉल्यूशन है। इस प्रकार से समाज को बदनाम ना करें, क्योंकि एक की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। अब देखने वाली बात यह है कि लड़ाई कहाँ तक जाएगी, लेकिन मुन्नी भाई की तरफ से तो एक क्लियर है, इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।